हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच बसा है टिहरी जिले का चौपड़ियाल गांव, जहां आड़ू से लदे पेड़, कीवी और सब्जियों से भरे खेत बयां करते हैं किसी की मेहनत, लगन और कर्मठता की कहानी। ऐसे ही इस कर्मवीर का नाम है खुशीराम डबराल। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। यह है टिहरी जिले का चौपड़ियाल गांव, जो कुछ साल पहले तक मशहूर था अपने सेब की खेती के लिए। लेकिन यहाँ जलवायु परिवर्तन का कुछ ऐसा असर हुआ कि लोगों का सेब उत्पादन से ही मोह भंग हो गया। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उम्मीद का दिया बने चौपड़ियाल गांव के ही प्रगतिशील बागवान खुशीराम डबराल, जो आज भी जी तोड़ मेहनत और लगन से अपने खेतों में खुशहाली की मुस्कान बिखेर रहे हैं। खुशीराम दशकों से वैज्ञानिक खेती करते आ रहे हैं। सेब के विकल्प के तौर पर खुशीराम ने आड़ू और कीवी की फसल को चुना। एक लंबा संघर्ष भी किया, जिसका परिणाम आज उनके बगीचों में आड़ू, या कहें कि आड़ू की बम्पर पैदावार के रूप में तरक्की की खुशबू बिखेर रही है। इसी के साथ डबराल पॉली हाउस में सब्जियां भी उगा रहे हैं। आलू, मटर, टमाटर जैसी सब्जियों की अच्छी पैदावार से उनकी आर्थिकी भी संवर रही है। मेरा नाम खुशीराम डबराल है। मैं ग्राम चौपड़ियाल गांव, पट्टी बाउन, जिला टिहरी गढ़वाल से हूँ और यहाँ चौपड़ियाल गांव में मैंने खेती कर रहा हूँ। और यहाँ पे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुंशीराम डबराल जी खेती करते थे पारंपरिक ढंग से। माँ जी पिताजी के साथ में मिलके बचपन से ही मतलब उनके साथ सहयोग करता रहता था। और इंटर करने के बाद मैंने इसी खेती को, मतलब पारंपरिक खेती जो करते थे उसी को वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे उद्यान विभाग की मदद से मैंने यहाँ पे 7 पॉली हाउस भी लगा रखे हैं और उन्हीं में शिमला मिर्च, टमाटर, पार्थो कार्बोनी, खीरा, ऐसी जो फसलें हैं इनका समय मतलब फसल बदल के इसमें खेती करता हूँ और इसी से हमारी आजीविका चलती है। पहले जो सेब के बगीचे थे उसमें बहुत अच्छे सेब आते थे। जब बर्फ़ नहीं गिरी, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो हमने उसकी तरफ न भाग के बल्कि ये देखा कि भाई जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसको हम तैयार करें। जैसे जहाँ सेब के पौधे थे वहाँ फिर आड़ू के पौधे लगाए। तो अभी हमारा जो फ्रूटिंग बहुत आड़ू का बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पिछले साल मैंने मतलब मेरे पास इस समय 400-450 पौधे उसके हैं आड़ू के। हमने पिछली बार जो फ्रूटिंग हमारा हुआ था 50-52 कुंटल के करीब हमारा आड़ू निकला था। इसमें हम ग्रेडिंग करके A-B-C ग्रेड करके बेचते हैं और इसमें मार्केटिंग की बहुत समस्या है और मार्केटिंग समस्या के कारण कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। उनका कहना है कि पहाड़ में पैदावार तो अच्छी हो सकती है, लेकिन काश्तकार को मार्केटिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। सरकार इसकी व्यवस्था करे तो किसान की बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर होमस्टे को तवज्जो दी जाए बजाय बड़े बड़े होटलों के, तो शायद पलायन पर लगाम लग सके और लोगों के आय के साधनों में भी इजाफा हो सके। जो हमारे चंबा से धनोल्टी तक जो एरिया है ये फ्रूट बेल्ट का एरिया है और आज पहले तो मतलब इसमें फ्रूट होता था, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल बन गए और लोगों ने अपनी जो ज़मीनें हैं वो बेच दी हैं। तो इसमें होम स्टे, बड़े होटल न होते और होम स्टे अगर हमारे सारे होम स्टे होते तो उसमें पर्यटक आता ही आता है इसमें, इस क्षेत्र में। तो ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे होते तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि जो लोगों ने ज़मीनें बेच दी और ज़मीनें बेच के लोग देहरादून चले गए, कोई दिल्ली चले गए, और तो इसमें दिक्कतें हैं कि जब ज़मीनें ही चली गई तो यहाँ क्या करेगा और कौन यहाँ पे खेती करेगा। इसीलिए पलायन जो ज़्यादा हो रहा है और इन पे रोक होनी चाहिए। बड़े जो होटल हैं और जो हमारे होम स्टे यहाँ पे होने चाहिए, और क्योंकि जो पर्यटक आएगा वो होम स्टे में भी मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे खुश होके चले जाता है और अपना अच्छा यहाँ पे मतलब इनकम हम यहाँ के काश्तकारों की भी हो सकती है। पहाड़ के युवाओं को काश्तकार खुशीराम बेहद ही अहम संदेश दे रहे हैं। ना अपनी जमीनें छोड़ो, ना जमीनें बेचो, उसको आबाद करो और पलायन रोको। इसीलिए कहते हैं समय फिसल जाता है जो मुट्ठी से फिसलती रेत है। सफलता और असफलता के मध्य सिर्फ कर्म का ही भेद है। ऐसे ही कर्मवीरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।